सोनालिका और भयानक जीव की कहानी। एक समय की बात है। एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। व्यापारी को अपनी तीनों बेटियों से प्यार था। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे देश जाना था। जाने से पहले व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, कहो मैं परदेश से तुम तीनों के लिए क्या लाऊं। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े और दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए। तीसरी बेटी, जिसका नाम सोनालिका था, उसने अपने पिता से कहा कि वह उसके लिए एक गुलाब का फूल ले आए। व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों से उनके उपहार लाने का वादा किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। अपना काम खत्म करके व्यापारी जब अपने घर की ओर चला तो वह तूफान में फंस गया और रास्ते से भटक गया। बहुत कोशिशों के बाद भी वह अपने घर का रास्ता न ढूंढ सका। तब तक तो अंधेरा भी हो चुका था। तभी अचानक उसकी नजर एक रोशनी पर पड़ी जो दूर एक महल से आ रही थी। व्यापारी ने सोचा, शायद महल में उसे रात बिताने की जगह मिल जाए, इसलिए वह उस तरफ चल पड़ा। जब व्यापारी महल में पहुंचा तो महल में कोई भी नहीं था। उसने हर तरफ देखा, लेकिन उसे महल में कोई नहीं मिला। आश्चर्य की बात थी कि खाने की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, परंतु उन्हें खाने वाला कोई नहीं दिख रहा था। भोजन को देख व्यापारी की भूख और बढ़ गई थी, इसलिए उसने भरपेट खाना खाया और एक कमरे में मुलायम गद्दों पर सो गया। सुबह व्यापारी ने जब महल के बगीचे में सुंदर गुलाब खिले देखे तो उसे सोनालिका से किया हुआ वादा याद आया। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। तभी वहां एक भयानक जीव प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपना भोजन खाने दिया, अपने मुलायम गद्दों पर सोने दिया और तुम मेरे ही बगीचे से गुलाब तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। व्यापारी बहुत डर गया था। कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, मुझे मत मारो। यह गुलाब मैंने अपने लिए नहीं तोड़ा, अपनी बेटी के लिए तोड़ा था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि वह उसके लिए गुलाब का फूल लाएगा। यह सुनते ही शैतान ने व्यापारी से कहा, वह एक शर्त पर उसे छोड़ेगा। उसे अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। डरा और घबराया हुआ व्यापारी अपनी बेटी को भेजने का वादा कर वहां से चला गया। घर पहुंचकर व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को सारी बात बताई और सोनालिका से माफी मांगते हुए कहा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया और मैं भयानक जीव से यह वादा कराया। मुझे माफ कर दो सोनालिका, अपने स्वार्थी पिता को माफ कर दो। सोनालिका ने अपने पिता के गले लगते हुए तसल्ली दी, आप बिल्कुल परेशान ना हो पिताजी, मैं आपका किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। सोनालिका जब महल पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। भयानक जीव का चेहरा देखकर वह बहुत डर गई थी, लेकिन भयानक जीव ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। भयानक जीव ने उसे रहने के लिए अपने महल का सबसे अच्छा कमरा दिया और जब सोनालिका आग के सामने बैठकर कढ़ाई करती तब भयानक जीव उसके पास घंटों तक बैठा रहता और उसे निहारता रहता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा और वे अच्छे दोस्त बन गए। अब वह दोनों सारा सारा दिन एक दूसरे से बातें करते और खुश रहते। भयानक जीव को सोनालिका बहुत अच्छी लगती थी और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन डरता था कि सोनालिका एक भयानक जीव से कभी शादी नहीं करना चाहेगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन उसने सोनालिका से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। जब वह सोनालिका के पास पहुंचा तो देखा कि सोनालिका अपने पिता को याद करके बहुत उदास है। उससे सोनालिका की उदासी देखी नहीं गई और उसने सोनालिका को एक जादुई शीशा दिया जिससे वह अपने पिता को देख सके। सोनालिका बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वह बहुत बीमार थे। यह देख सोनालिका ने भयानक जीव से अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। भयानक जीव ने उसे पिता से मिलने की इजाजत दे दी
और 7 दिन में वापस आने को कहा। सोनालिका ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। सोनालिका को सामने देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और जैसे जैसे उसे पता चला कि भयानक जीव देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है, व्यापारी की सेहत और सुधरती गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए सोनालिका को पता ही नहीं चला। एक दिन सोनालिका ने सपना देखा कि भयानक जीव की हालत बहुत खराब है और जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि भयानक जीव बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ था, जैसे वह मर चुका हो। सोनालिका उसे देखते ही रो पड़ी। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जैसे ही सोनालिका ने यह शब्द कहे, एक रोशनी ने भयानक जीव को ढक लिया और जब रोशनी गायब हुई तो क्रूर दिखने वाला भयानक जीव एक खूबसूरत राजकुमार में बदल चुका था। राजकुमार ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे एक भयानक जीव बना दिया था और सच्चे प्यार से ही उस जादू को तोड़ा जा सकता था। बहुत समय से राजकुमार उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उससे उस रूप में प्यार करे जिससे सब डरते थे, जो उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके गुणों को चाहे। आखिरकार राजकुमार को उसका सच्चा प्यार मिल गया और वह बहुत खुश था। जल्द ही सोनालिका और राजकुमार की शादी हो गई और वह अपनी गुलाबों सी खूबसूरत दुनिया में हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की सूरत को देखकर उसकी सीरत का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। इंसान का बाहरी रूप सिर्फ दिखावा है। उसका साफ दिल और उसके गुण देखकर इंसान से प्यार किया जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। धन्यवाद।